तो अब न्यूज चैनल्स में पापा की परियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर खुलेआम झूठ बोलेंगी, खुलेआम गलत बयानी करेंगे। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। न्यूज चैनल आज तक में एक डिबेट का क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें पापा की परी कह रही हैं कि शहादत के नाम पर प्रधानमंत्री ने कभी वोट नहीं मांगे। याद कीजिए दोस्तों, आज नहीं इससे पहले कई बार मैंने आपको बतलाया है कि किस तरह से पुलवामा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से 2019 के लोकसभा चुनावों में वोट मांगा था। याद कीजिए, उस वक्त के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इस पर सवाल उठाए थे। नतीजा, कुछ दिनों बाद अशोक लवासा के तमाम रिश्तेदारों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। सब जानते थे प्रधानमंत्री का क्या बयान था। अगर आप भूल गए हैं दोस्तों, तो मैं प्रधानमंत्री का वो बयान आपको सुनाता हूं। मैं आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें पापा की परी बुरी तरह से एक्सपोज हो रही हैं। मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री का वो बयान सुने जिसमें वो खुलेआम शहादत पर वोट मांग रहे थे, पुलवामा पर वोट मांग रहे थे जहां हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। वो शहादत क्यों हुई थी उस पर कोई जवाबदेही नहीं, वो इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ था उस पर कोई जवाबदेही नहीं, मगर वोट मांगे जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा क्या था कुछ देर बाद, मगर अब मैं आपको दिखा रहा हूं आज तक के न्यूज चैनल का वो वायरल क्लिप दो हिस्सों में। पहले हिस्से में देखिए कि किस तरह से एंकर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा से भिड़ गई हैं, कह रही हैं कि नहीं, शहादत पर आज तक प्रधानमंत्री ने वोट नहीं मांगा। खुलेआम कह रही हैं। वो शायद ये नहीं सोच रही थी कि शायद आलोक शर्मा उस क्लिप को लेकर बैठे हों। सबसे पहले इस क्लिप का वो हिस्सा देखिए जिसमें वो मना कर रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनते हैं। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। इसके बाद आलोक शर्मा ने बाकायदा उन्हें एक्सपोज किया प्रधानमंत्री का वो क्लिप दिखाकर। प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से शहादत पर, पुलवामा पर, बालाकोट पर, सब पर वोट की अपील की थी, जबकि चुनाव आयोग की सख्त हिदायत थी कि पुलवामा के मुद्दे पर, सैनिकों की शहादत के मुद्दे पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। यह चुनाव आयोग का दिशा निर्देश था, मगर प्रधानमंत्री ने उसका उल्लंघन किया था। सुनिए प्रधानमंत्री ने कैसे वोट मांगा था। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अब मैं आपको कार्यक्रम का वो हिस्सा दिखाना चाहता हूं जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने बुरी तरह से इस एंकर को एक्सपोज किया। आइए देखते हैं। ये वीडियो आ गया। डिबेट की बात श्वेता जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? आपका पहला वोट तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में वीर शहीद सुनिए, हुए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अब आप बताइए दोस्तों, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करके, थोड़ी बहुत रिसर्च करके कोई भी पत्रकार जान सकता है। भाई माना आप भाजपा से सवाल नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर भाजपा का एक गालीबाज प्रवक्ता प्रेम शुक्ला भी मौजूद था, आप उससे सवाल नहीं कर सकते। मगर जब विपक्ष अपनी बात रख रहा है तो इस तरह से उसे चुनौती तो मत दीजिए, वो भी झूठ की बुनियाद पर, गलत बयानी के आधार पर। शहादत पर वोट मांगा गया था। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता वो पॉलिटिकल पार्टी है जो शहादत पर वोट मांगती है। कश्मीर में और राजौरी में जब हमारे 3 जवान, 3 वीर शहीद हो जाते हैं तो मजाल है प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आता है। उल्टा भाजपा के कार्यालय में जश्न मनाया जाता है प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए। उस जश्न समारोह को भी नहीं रोका जाता। ये गोदी मीडिया के पत्रकार उस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री आप अपने जश्न को मुलतवी कर सकते थे। प्रधानमंत्री जम्मू, राजौरी, कश्मीर में जो हमारे वीर शहीद हुए थे उस पर आप एक शब्द कह सकते थे, मगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। उल्टा प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से बैटिंग करते हुए दिखाई दी पापा की परी। अब आप समझे